यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेट्रोल डीजल गैस यह पृथ्वी पर एक निश्चित अवस्था में है और वाहन दिन रोज बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यह एक निश्चित अवस्था में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इससे प्रदूषण भी होता है। हमारे इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल गैस यातायात में यूज होता है। जो चलने के वाहन हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे बस, ट्रक, कार, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर। तो इस समस्या से अभी कैसे छुटकारा पाएं यह बताने जा रहा हूं। तो मैं बताने जा रहा हूं, जैसा कि हमारे देश में कई राज्य हैं, तो जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वह हर ज़िले में एक रिंग रेलवे ट्रैक बनाए। रिंग रेलवे ट्रैक मतलब जो ज़िला है उसके चारों तरफ एक गोल रेलवे ट्रैक बनाए तथा उस पर एक टॉय ट्रेन बनाए, हल्की ट्रेन बनाए, 10 डिब्बों की, 8 डिब्बों की, 5 डिब्बे की, ऐसे रेलवे ट्रैक बनाए, रेल बनाए और उनके डिब्बों की लंबाई कम रखें। एक डिब्बे में 60, 70, 80 आदमी आए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइकिल होती है, साइकिल की बात करें तो उसमें यदि उसके टायर में यदि हवा कम रखते हैं और फिर पैडल मारते हैं, पैडल में दम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। और यदि उसका टायर में ज़्यादा हवा भर देते हैं जिससे वह टायर पिचके न, और तब उसमें पैडल मारते हैं तो साइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है क्योंकि उसका टायर पिचकता नहीं है। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, जो बस हैं उसका इंजन यदि रेलवे में लगाया जाए, जो टॉय ट्रेन है उसमें लगाया जाए, या ट्रक का, और सरकार इसकी टेस्टिंग भी करे क्योंकि बस के जो व्हील हैं वह रबड़ के होते हैं, ट्रेन के जो व्हील हैं वह लोहे के होते हैं और ट्रेन रेल पर पटरियों पर दौड़ती है। तो सरकार को यह टेस्टिंग भी करनी चाहिए। तो एक रेल, उस रेलवे जो रिंग रेल ट्रैक बनाया जाएगा तो एक रेल हर ज़िले में उस रेलवे ट्रैक पर दौड़ती रहेगी। वह ट्रेन 60-70 की स्पीड से दौड़ेगी, हर स्टेशन पर रुकेगी। तो उसका जो स्पीड है उसकी रेशियो निकालें तो वह स्पीड 25, 30, 35, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तथा और दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा हूँ, जैसे अलीगढ़ हुआ, तो अलीगढ़ से मथुरा जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है तो एक रेलवे ट्रैक अलीगढ़ से मथुरा के लिए बनाया जाए। और अलीगढ़ से आगरा के लिए कोई रेलवे ट्रैक नहीं है तो एक अलीगढ़ से आगरा के लिए रेलवे ट्रैक बनाया जाए। अलीगढ़ से एटा के लिए कोई रेलवे ट्रैक नहीं है तो अलीगढ़ से एटा के लिए बनाया जाए। अलीगढ़ से कासगंज के लिए नहीं है तो अलीगढ़ से कासगंज के लिए बनाया जाए। अलीगढ़ से बुलंदशहर के लिए, लेकिन उस पर बहुत कम ट्रेन दौड़ती हैं। अलीगढ़ से पलवल के लिए रेल नहीं है तो उस पर एक रेलवे ट्रैक बनाया जाए।
अलीगढ़ से खुर्जा के लिए उस पर ट्रेन चलती हैं। तो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि हमारे देश में बहुत से ऐसे ज़िले हैं जिनमें बहुत कम एक दूसरे ज़िले से दूसरे ज़िले के लिए बहुत कम रेल चलती हैं। तो इस प्रकार से रेलवे ट्रैक बनाया जाए और उन पर गाड़ियों को, जो टॉय ट्रेन है, एक एक ट्रेन उन पर दौड़ाई जाए। तो इससे क्या होगा कि एक रेल बहुत सारे यात्रियों को ले जाएगी और एक निश्चित टाइम भी होगा। वह रेल 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेगी। तो उसके स्टेशन भी होंगे, उन पर वह रुका करेगी। तो इसका रेशियो निकाला जाए तो वह ट्रेन 45-50 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। तथा जो डीजल है वह, उसकी जो खपत है वह कम होगी। जो पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था वह कम यूज़ होगा। तथा हमारे देश में, जैसा कि आप जानते हैं, बाहर से क्रूड ऑयल ख़रीदा जाता है, बाहर से भी फ्यूल ख़रीदा जाता है। तो वह कम ख़रीदा जाएगा, जिससे कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी और बहुत कम पॉल्यूशन होगा। और जैसे कि यदि कोई इंसान एक ज़िले से दूसरे या तीसरे ज़िले में जाता है तो उसे वह सिटी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जाम लगता है। तथा उस सिटी से दूसरी सिटी में जाता है, फिर वह वहाँ पे दूसरी जगह से जाता है, टेम्पो पकड़ता है या कुछ भी करता है, या बस भी जाते हैं, तो जाम लगता है। जिसकी वजह से जाम नहीं लगे, कोई भी इंसान जाएगा तो वह सिटी के बाहर से बाहर ही चला जाया करेगा। और दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा था कि जैसे कि हम बात करें यूपी की, तो यूपी बहुत बड़ी है। तो यूपी के 2 हिस्से किए जाएं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ। जितने बड़े राज्य हैं उनके 2 या 4 हिस्से किए जाएं, जिससे क्या होगा कि जो इंसान बहुत दूर जाने वाला होता है या एक कोने से दूसरे राज्य के कोने में जाना चाहता है, तो उसे बहुत ट्रेन बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए उनके लिए सिर्फ एक ही ट्रेन ऐसी चलेगी जो लंबी दूरी तय करेगी अपने ही राज्य में, जिससे कि वह जल्दी चला जाया करे। और दूसरी बात, इसी प्रकार जो माल सप्लाई करते हैं उनकी भी ट्रेन चलाई जाए। और जो जैसे कि कोयला की बात करें तो हमारे यूपी में भी बहुत ज़्यादा कोयला का यूज होता है। तो सरकार 2 जगह इनके वह बनाए, नॉर्थ और साउथ में 2 जगह प्लेटफॉर्म, वहाँ पे ट्रेन वो कोयला लाया करेंगे। जिससे यदि ट्रक लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा डीजल फूकेगा। तो इससे यह है कि ट्रेन लेके आएंगे तो बहुत कम डीजल फूकेगा। तो यातायात भी और इनके बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे कि यदि कोई इंसान कहीं जा रहा है तो उसे टाइम पता रहेगा कि कौन सी रेल कहाँ चल रही है, तो वह देख सकता है और एक निश्चित टाइम पर चला जाया करेगा। और दूसरी बात यह है कि यदि बस में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को या बड़े बूढ़ों को प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात यह है कि गाड़ियों में झटका नहीं लगता, जिसकी वजह से जिनके हाथ पैर टूटे हुए होते हैं या लेडीज होती हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वह प्रॉब्लम नहीं होगी। और कम रुपए में चले जाया करेंगे, वह जाम भी नहीं लगा करेगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग सिर्फ जो इंटरटेनमेंट हैं
उन्हीं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वह इस वीडियो को बहुत से लोग सुन रहे होंगे, उनके लिए भी काम में आ सकती है तथा जो आगे भविष्य में आने वाले उनके बच्चों के लिए भी काम में आएगी। और दूसरी बात मैं ये बता रहा था, जैसे मैंने बोला था कि टॉय ट्रेन चलाई जाएं, तो दूसरी बात ये है कि आगे चल के उनको यदि बिना पेट्रोल डीजल के भी चलाना चाहें तो उस प्रकार से भी चला सकते हैं। जितनी भी टॉय ट्रेन रहेंगी उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे कि वह दिन में धूप से चलेंगी और उनके एक एक डिब्बे जहां से वह स्टार्ट होंगे उस जिले में खड़ा किया जाएगा, जिससे कि वह दिन में उसमें बैटरी रखी जाएंगी। दिन में वह जो उसके सोलर पैनल हैं वह स्टेशन पर लगाए जाएंगे, जिससे कि वह दिन में चार्ज हुआ करेंगे तथा रात को वह गाड़ियां खींचा करेंगे जो बैटरी, और उसी में मोटर फिट होगी या मोटर उसमें टॉय ट्रेन में। तो इससे यह कि जितना भी जो आगे चल के यदि कमी होगी तो वह कमी भी पूर्ण हो जाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह ऊपर तक पहुंचेगी तो लोग इस पर काम करेंगे और जल्दी से जल्दी आपके सामने यह सुविधा हो। और एक बात और बताना चाह रहा था कि ये रेलवे बहुत भारी और बहुत लंबी और बड़ी होती हैं, तो जो मैंने बताया टॉय ट्रेन वह हल्की बनाई जाएं और उनमें हर चीज़ की फैसिलिटी भी रहेगी, जैसे टॉयलेट, बाथरूम और पानी की सुविधा, हर चीज़ की फैसिलिटी। और जैसा कि आप जानते हो कि जो बहुत सारी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद।